हेलो एवरीवन। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग अपने अगले वीडियो में मार्जिनल रिलीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मार्जिनल रिलीफ होता क्या है, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 12 लाख के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। क्यों? रीबेट की वजह से, क्योंकि आपको रीबेट अंडर सेक्शन 87 ही मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका टैक्स निल हो जाता है। अब सपोज़ कीजिए कि आपका इनकम 12 लाख से ज़्यादा है। सपोज़ कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है और आपका ग्रॉस इनकम 13 लाख पर एनम है। अब सैलरीड एम्प्लॉई को हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है न्यू रिजाइम में 75,000 का। तो हम 75,000 माइनस किए तो हमारा नेट इनकम आया 12,25,000। तो अब हमारा टैक्स 12,25,000 पे कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि अप टू 4 लाख 0%, 4 to 8 लाख 5% यानी कि 20,000, 8 to 12 10% 40,000 एंड 12 लाख to 12,25,000 15% 3,750। तो आपकी टोटल टैक्स बनता है 63,750। अब इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है कि जैसे ही आपका इनकम 25,000 से इंक्रीज़ हुआ आपको 63,750 टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर वही आप देखें कि अगर आपका इनकम 12 लाख पे था तो आपका टैक्स ज़ीरो हो जाता है। तो हम 25,000 के इनकम बढ़ने पे 63,750 टैक्स क्यों दें? तो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि आपका जो टैक्स होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है 25,000 पे। मतलब कि आपको एक गवर्नमेंट रिलीफ देती है कि 12 लाख से जितना आपका टैक्स इंक्रीज़ हुआ है वो अगर टैक्स आपके इनकम से ज़्यादा हुआ तो आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप जो स्लाइटली इंक्रीज़ होता है उसको ही अपना टैक्स मान लें। तो इसके वजह से मार्जिन रिलीफ क्या होता है कि अगर आपका टोटल टैक्स बनता है 63,750, उसमें से अगर आप 25,000 माइनस करते हैं तो आपको टोटल रिलीफ मिलता है 28,750। अब ये रिलीफ किस किस को मिलता है? तो याद रखिएगा कि हमेशा मार्जिन रिलीफ न्यू टैक्स रिजाइम में मिलता है। हाँ, ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी मार्जिन रिलीफ है, लेकिन वो सरचार्ज के अगेंस्ट में है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। और किसको मिलता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलता है।